तनुजा जब भी गिरती है ना तो ऋषि भाई उसको हमेशा पकड़ लेते हैं, जैसे कि उसके गिरने का इंतजार कर रहे हो। अभी भी देखो, अगर खुद नहीं गिरा है तब भी पकड़ जरूर ली है ना। ये कॉफी किसने गिराई? नहीं, मुझे गिराने के लिए ये कॉफी जानबूझ के किसने गिराई? जिसने गिराया उसने पकड़ भी तो लिया। एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मिस्टर हस्बैंड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सो फॉलो मी। एक्सक्यूज मी, नहीं, यू फॉलो मी, ओके? आई एम योर हस्बैंड, यू आर माय धर्मपत्नी, ओके? तुम मुझे Mr. Husband, on the floor. चुप, बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। तो तुम तो है क्या हंस रही हो? अगली बार गिरोगी ना, मतलब अगली बार मैं गिराऊंगा, पकड़ूंगा नहीं, देख लेना। तुम क्या जानो बम का दर्द क्या होता है? ओह, पता है पूरब, लोग तुम पर हंस रहे होंगे। एंड यू मिस्टर लॉयर, क्या हुआ? तुमने तो कहा था सारे पेपर साइन होके रेडी है, तो कहां गए? मैम एक्चुअली रानो मैम ने मुझे फोन करके बताया कि कैसे तनुजा ने रात को सारे के सारे पेपर्स बदल दिए। Just shut up and get lost. ये तनुजा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, जितनी स्टूपिड दिखती है ना उतनी है नहीं। स्टूपिड नहीं, इनोसेंट। इनोसेंट इज द वर्ड। पूरा प्लीज डोंट टीच मी कि कौन क्या है, ओके? I'm sorry, पता नहीं मुझे क्या हो गया। इस तनुजा की वजह से ना मैं पागल होती जा रही हूँ। शेखर ने तो अच्छा खासा प्लान बनाया था इसे सबक सिखाने का, लेकिन उससे भी इसने जेल भेज दिया। प्लान? कौन सा प्लान? पूरा मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमने तो इतनी अच्छी प्लानिंग की थी। गुड। मैंने आज तक कभी किसी लड़की का बुरा नहीं किया, लेकिन अब होगा, और मेरी इन आंखों के सामने होगा। मैं भी तो देखूं कि जब वो तड़पती है तो कैसी लगती है। पूरा, इफ यू रियली वांट दिस टू हैपन, तो कल सुबह ही जाकर शेखर से जेल में मिलना और इस प्लान को एग्जीक्यूट करना as soon as possible. गुड मॉर्निंग बीजी। अरे तू मुझे यहाँ किडनैप करके लाई है ना? मुझे पक्का पता है, नहीं तो मैं आती कैसे यहाँ? ये मेरा कमरा है या तेरा? मेरा कमरा है। रात को आप इतनी जोर जोर से खराटे ले रही थी कि पहले तो मैं डर गई, मुझे लगा कि कोई जानवर घुसा है। फिर देखा तो आप थी, इसीलिए मैंने आपको रजाई उड़ा दी। चाय पीजिए। बड़ी बकवास चाय है। बीजी, मुझे सब पता है कि आप रात को मेरे कमरे में क्यों आई थी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं तनुजा को कुछ नहीं बताऊंगी। अब उसे पता चलेगा तो वो आपसे गुस्सा हो जाएगी ना। मुझे रानो आंटी ने कल रात को ही बता दिया था कि आपको नींद में चलने की बीमारी है, और अब चल कर कहीं पे भी पहुंच जाती हैं, है ना? तुझे पता है मैं कितनी पहुंची हुई हूँ, कहीं भी पहुंच जाती हूँ।
वैसे मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। चल बाय। हाय बीजी, मुझे पता है कि आप मेरे कमरे में क्यों आई थी, सच्चाई का पता लगाने के लिए ना, राइट बीजी? हैं? इसमें तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। मैंने तो बटन दबाया था। शायद नहीं दबाया होगा। अगर बटन दबा दिया होता तो उस पिद्दी को ना मैं दबोच लेती। चक्स, कहाँ आप? चक्स! अरे ये नकुल क्यों चिल्ला रहा है? चक्स ओ दद्दू, पहला क्या कमाल की न्यूज लेकर आया हूं। ब्रेकिंग न्यूज। क्या? चक्स इज द कैरिस्मेटिक बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। क्या हुआ? यस, आपका नाम नॉमिनेट हुआ है एशियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के लिए। क्या बात कर रहा है? पट्टे चक्रवर्ती बाबा जी। मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाना। हाँ जी, और पुत्र बहुत बहुत मुबारक। ये अवार्ड ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो तो है। ये बड़ी किस्मत वाले और बहुत मेहनत करने वालों को मिलता है। वो तो है। स्माइल दे दे यार, स्माइल दे दे बेटा। थैंक यू। ऋषि तुमसे कोई मिलने आया। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये सर, आपकी तरफ से अवार्ड इंडियन बिजनेस एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया था, अब ये आप एक्सेप्ट कीजिए। क्या बात है चाचू। थैंक यू। वेलकम सर। चल मैं ये उसे देता हूं जो इसका असली हकदार है। अच्छा है ना? ऋषि जी पुत्र, कहां जा रहा है? तेरी मंजिल पीछे छूट गई पुत्र। वो मेरी मंजिल मेरी मॉम है। मतलब मैं मॉम के पास जा रहा हूँ। ये असली हकदार तो मॉम है ना इसकी। मतलब आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू मॉम। बाकी लोगों के लिए तो मैं एक छोटा सा एम्प्लॉई हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर। एनीवेज, आई लव यू गाइस। आई विल सी यू गाइस। क्या इस बात की खुशी हो रही? अवार्ड ऋषि को मिला है और तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि तुझे अवार्ड मिला है। हम आपको तो खुश होना चाहिए कि चक्स की सक्सेस स्टोरी में एक और चांद लग गया, और अब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और वो चांद किसकी वजह से लगा? तेरे डैड की वजह से। कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार भी तेरे चक्स ने उन्हें क्रेडिट दिया? एक बार भी? दिव्या, दिव्या, क्या पट्टी पढ़ा रही है उसको तुम? वही जो तुम नहीं पढ़ सके, सच्चाई की पट्टी। नकुल बेटा, तुम बाहर जाओ। और तुम कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें किसी बात से प्रॉब्लम है तो तुम अभी इसी वक्त जा सकती हो, लेकिन आज के बाद मैं ऋषि के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? युवराज, 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 मेरी बात तो सुनो। मेरी तो किस्मत ही खराब। युवराज को तो इस घर के नौकर बन के रहने की आदत पड़ गई, और जिसकी औकात नौकरों जैसी उस घर की मालकिन बनी बैठी।